हेलो एवरीवन, वेलकम एआईएस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चनों का। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। तो यहाँ पर सोल्व करने से पहले आप देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला याद होने के साथ साथ हम यहाँ पर लेंगे लेट x1 is equals to 2, y1 is equals to 3, x2 is equals to 4, y2 is equals to 1। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यदि इसको a ले लेते हैं हम लोग और इसको b ले लेते हैं, सपोज ये a है और ये b है, तो उसके लिए ए बी जो होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट करें, x2 की जगह पर x2 की वैल्यू रखेंगे, x1 की जगह पर x2। ये जरूरी नहीं, इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। x1 को x2 और x2 को x1 करेंगे तो भी चीज़ें वही आएगी, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होने से वैल्यू पॉजिटिव आती है और इसमें आंसर एक जैसा सेम आता है। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब हम देखें इसको तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा आपका, और 3 माइनस 1 करेंगे तो फिर अगेन 2 का स्क्वायर बचेगा। और 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और 8 को यदि हम खोलें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक पेयर आपका यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास 2। तो इस तरह से डिस्टेंस अपने को निकालनी थी और हमने इसकी डिस्टेंस निकाली, वो डिस्टेंस आई 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है, जैसा मैंने उसमें बोला था, हम यहाँ चाहे तो यहीं ले लेते हैं क्योंकि उसमें अपन ने लिखा नहीं था। a इज इक्वल्स टू हमने लिया -5, 7, b हमने लिया -1, 3। ओके, और यहाँ से हम देखें तो इसका जो x1 है वो हमारा -7 होगा, y1 जो होगा वो 7 होगा, -5 सॉरी। और इसी तरह से यदि x2 की हम बात करें तो x2 हो जाएगा -1, और जो y2 होगा वो हो जाएगा आपका 3। वही डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस फार्मूले का फार्मूला है आपका, डिस्टेंस ए बी लिख लें हम चाहे तो, वो हो गया आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, x2 की जगह x2 की वैल्यू और y2 की जगह पर y2। x2 कौन है? -1 और -5। ओके, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस में बड़ी समस्याएं आती है, बच्चों को दिक्कत आती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, x2 माइनस x1 लिखा। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं y2 माइनस y1 लिखूंगा तो 3 माइनस 7 होगा। देखिए 1 जो है वो तो ऐसे रहेगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के 5, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से यदि हम 7 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना बचता है? 4 बचता है, लेकिन वो 4 का का बचेगा, माइनस का बचेगा। लेकिन स्क्वायर होने से वो चीज़ क्या आती है? पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे बचेगा आपका 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर बचा आपका -4 का स्क्वायर। और -4 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो चीज़ क्या बच जाएगी आपकी? पॉजिटिव आएगी। तो 4 4 जा 16, अगेन 4 4 जा 16। दोनों की यदि हम बात करें तो दोनों हो जाएंगे कितने? 32 हो जाते हैं। कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। और 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 32 को हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 2 जा 32। अब एक जो पेयर आपका बना है 4 4 का, वो आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 2। तो यह आ जाएगा आपको 4√2। ये आपका डिस्टेंस आ गया इन दो पॉइंट्स के बीच। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में वही हम लेंगे, लेट ए को हमने a, b, b को हमने -a, -b ले लिया। तो हम लगाएंगे यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी के बीच निकालना है।
फॉर्मूला हमारा जो दे रखा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये आपको दिख ही रहा है क्या कि यहाँ पर x1 जो है वो आपका a है और y1 कौन है, b है। तो इसमें हम लोग यहाँ ऐसे डरने की बात नहीं, जैसे अभी तक डिजिट आती थी, डिजिट वाली बात अलग हो गई। इसमें क्या हुआ, हम ए बी को लिख देंगे। तो यहाँ लिखा मैंने माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। ए और ए मिलके हो जाएंगे -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। ये दोनों भी हो जाते हैं, 2 2 से कितने होते हैं 4, और ये भी हो जाएगा 2b स्क्वायर, सॉरी। अब दोनों में देखो 4 4 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 4 तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आपके पास अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी इसकी डिस्टेंस ए बी की। ओके, नेक्स्ट, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कॉलिनियर। अब कॉलिनियर की कंडीशन में आपको बता देता हूं कि यदि कॉलिनियर के अंदर आपके पास सपोज ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, तो हमको कॉलिनियर बताने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, इन दो बीच का डिस्टेंस निकाला और टोटल डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी प्लस बी सी हम निकालते हैं तो वो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो सपोज इस पॉइंट को हम ए ले लें, इसको बी ले लें और सी ले लें, तो हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे और सी ए का निकालेंगे। इसके बाद हम बता पाएंगे कि क्या स्थिति बनती है। यदि उन दो का सम तीसरे के बराबर होगा तो पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम ले लें इसको, लेट ए हमने 1,5 लिया, बी हमने 2,3 लिया और सी हमने -2,11 लिया, है ना। अब क्या करें हम लोग, एक चीज हम पहले ही लिख लेते हैं, फॉर्मूला जो होता है हर बार ना लिखते हुए मैं एक बार ही लिख देता हूँ ना। We know that distance formula क्या होता है, सब जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस बिटवीन ए बी पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो ए बी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी के लिए x2 कौन है, 2 है, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और y2 ये है और ये है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हमने सोल्व किया तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 का है माइनस का है। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 + 4 और दोनों मिलके हो जाएंगे √5। कितना हो गया, √5। तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब ए बी की बात यदि हम करें, किसकी बात करें, हम बात करेंगे बी सी, है ना। किसकी बात करेंगे, बी सी। डिस्टेंस बिटवीन बी सी, वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू, अब यदि बी सी की बात करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कौन है यहाँ पर, -2 का होल स्क्वायर, साथ में हो जाएगा -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 कितने हो जाएंगे, दोनों मिलके हो जाएंगे 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर साथ में 11, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे कितने, -14 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या होंगे, माइनस के होंगे। अब देखिए 4 4 जा कितने होते हैं, 4 4 जा 16 होते हैं, ठीक है।
और 14 इंटू 14 की हम बात करें तो 196 हो जाएगा। यदि हम 196 प्लस 16 को प्लस करते हैं तो दोनों मिलके हो जाएंगे आपके 212, 212 हो जाएंगे। 212 को हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 2 इंटू 2 इंटू 53। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा आपका, तो अंदर बच जाएगा 53। ये हमने डिस्टेंस निकाली BC की। अब BC के बाद में देखो हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हमको निकालना पड़ेगा AC। क्या निकालना पड़ेगा? अब तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC। ठीक है, जब डिस्टेंस बिटवीन द AC की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपके पास AC इक्वल, पहले AC की हमने यहाँ बात करी है तो ये तो हो जाएगा x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 है ना। यहाँ इन दोनों की बात करी है हमने, तो यहाँ देखिए AC मतलब पहले C के पॉइंट लिखेंगे। C कितना है? -2, यहाँ कौन है? -1 का होल स्क्वायर, साथ में सेकंड वाला क्या है आपके पास? -11 और -5 का होल स्क्वायर। दोनों की यदि हम बात कर ले तो ये हो जाएंगे 2 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 3, सॉरी दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 3 हो जाएंगे आपके पास। और यहाँ पर देखें तो -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएंगे आपके। तो इन दोनों की हम बात कर ले तो ये हो जाएगा आपका 9, और 16 इंटू 16 कितने होते हैं? 256 होते हैं। 256 आपका हो जाएगा, दोनों सॉरी 256 होता है। ओके, यदि इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा, 9 को प्लस कर देते हैं हम लोग तो 265 हो जाएगा। 265 की हम बात करें तो 265 और ये दोनों चीजें कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं कराएगी, मैच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? देखिए हमने देखा यदि हम लोग AB और BC को प्लस करें तो AB कितना है? √5 है, और आपका जो BC दे रखा है वो 2√53 है। यदि इनको प्लस कर दें हम लोग तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये AC के बराबर हो। ये AC के बराबर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि AC हमारा कितना दे रखा है? 265 दे रखा है। ये 265 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC हो जाएगा। और ये दोनों चीजें बराबर नहीं होगी तो क्या लिखेंगे? पॉइंट्स और नॉट ए कोलिनियर। क्योंकि दोनों चीजों में हमको क्या चाहिए था? बराबर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये चीजें बराबर नहीं आई है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि पॉइंट्स और नॉट ए कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है कि जो 3 पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट्स के हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को होल्ड करते हैं। जो पॉइंट्स है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी दो साइड्स से होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे? दो साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। निकालना तीनों का है। यदि तीनों साइड का डिस्टेंस हमने निकाला, यदि दो साइड का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि पॉइंट्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो जो ABC हम मानेंगे और फिर उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लिया लेट A हमारा हो गया 5, -2, B हमने लिया 6, 4, और जो C है वो हमने लिया 7, -2। अब हम क्या लगाएंगे इसके अंदर? डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले होगा डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, A एंड B। ओके, तो हो जाएगा आपका AB, फॉर्मूला तो सब जानते ही हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जब ये फॉर्मूला हमने यूज किया इसमें तो देखिए ये x2 y2, ये x1 y1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6 - 5 का होल स्क्वायर
यहाँ हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा, और 4 और ये दोनों 6 हो जाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सब जानते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 36, और 1 प्लस 36 की हम बात करें तो दोनों मिलके हो जाएंगे 37। ओके, ये तो हमने निकाला डिस्टेंस किसके बीच का, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला है। इसी तरह से हम बात करेंगे अब किसकी, डिस्टेंस बिटवीन किसकी, बी एंड सी। वो क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब यहाँ की बात करेंगे तो x2 y2 हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 37। दोनों मिलके हमारे पास जो मिलेगी डिजिट, वो डिजिट हो जाएगी आपकी 37। अब हमने ए बी में निकाल लिया, हमने बी सी भी निकाल लिया। अब हम बात करेंगे ए सी की। तो हमने लिखा है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तभी हमको मालूम पड़ेगा कि ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो हम लगाएंगे ए सी इज इक्वल्स टू, सी के पॉइंट लिखेंगे तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर और -2 कॉमा माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। जब इस चीज को हम देखें, देखिए पर इसमें माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ बचेगा आपके पास, ये दोनों माइनस होंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया टोटल 4 मतलब हो गया 2। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। दोनों कितना है, √37 है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी ओके। ए और बी जो है दोनों की वैल्यू कितनी 37 है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको कि ए बी और बी सी तो इक्वल है, लेकिन कौन सी चीज बराबर नहीं है, यहाँ पर कौन सी चीज बराबर नहीं है आपके पास दिख रहा है आपको, कि जो ए सी है वो बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, वो जो तीनों चीजों के बराबर नहीं है। तीनों चीजें बराबर जब हो जाएगी तो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बताना, हमको क्या बताना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है, उसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है। तो हमने देखा कि ए बी और ए सी जो है, ए बी और बी सी है जो 37 है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हमने देखा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू ए सी। सो पॉइंट्स आर लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, वर्टाइसेस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या लिख सकते हैं, वर्टाइसेस आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो लिखिए इसको, हैज द पॉइंट्स ऑफ vertices and isosceles triangle। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 2, -5 एंड -2, 3। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं तो उसमें हम ध्यान रखें हमेशा, यदि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए क्या, उसमें y 0 होता है और y एक्सिस के अंदर क्या होता है, x 0 होता है। तो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए लेट द पॉइंट, सपोज वो पॉइंट के लिए हमने एक ए पॉइंट ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट हमने ले लिया कितना, x, 0। किसके लिए, एक्स एक्सिस है इसलिए इज ऑन एक्स एक्सिस।
क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन होता है, वाई जीरो होता है। और ये बोल रहा है कि यदि ये ए पॉइंट है तो इस ए पॉइंट से ये दो दो पॉइंट दे रहे हैं कि बी पॉइंट ले लो, इसको सी ले लो, बी के हम ले लें 2, -5 और सी के ले लें -2, 9। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर। जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वो चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम निकालें डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अब पहले तो हम क्या करेंगे, ए सी या ए बी जो भी निकाले, सपोज हमने बी निकाल लिया, तो बी के पॉइंट अपने पास दे रखे हैं कितने, ये और ए के दे रखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, और y कौन है आपके पास, -5, 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। तो देखो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ओके, -2 a, ओके, 2ab प्लस देखो यहाँ तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25। यदि हम यहाँ देखें तो 2 2 से कितने होते हैं बेटा, 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 25 + 4 की हम बात कर ले तो ये हो जाएंगे कितने, 29। इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 29 - 4x, इसको डाल दो 1। अब ये डिस्टेंस हमने निकाली, इसी तरह से हम निकालेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, AC की बात कर लें हम, तो वो हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू, AC में कौन कौन है, -2, -x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। यदि इसको हम खोलें तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 × x माइनस 9 से कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे। अब देखिए वही प्रोसेस पूरा का पूरा बनेगा वैसा क्या वैसे जो यहाँ बना था, ये हो जाएगा आपका 81 का × 4 में करेंगे तो हम कितने हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अब जब इक्वल डिस्टेंस है तो हम यहाँ लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 29 - 4x, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x। और कोई भी चीज यदि अंडर रूट में होती है तो हम क्या करते हैं, उसका बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनने वाली डिजिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 29 - 4x, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x। जो चीज कटने वाली वो काट देते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी तो कुछ कटने का दिख नहीं रहा, मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 4x है इस 4x को भी इस वाले को भी इस साइड लाएंगे हम, तो हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 4x, यहाँ कितना है 85 - 29, 4x और 4x कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, और 89 में से 29 को 85 में से 29 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, 56 बचेगा। तो x ये चीज क्या हो जाएगी 56 से, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 8 8 जा 8 1 जा 8 और 8 7 जा कितने होते हैं 56, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू -6। अब ये x की वैल्यू -7 आ गया, तो हम क्या करेंगे द पॉइंट्स, तो सो हैंस पॉइंट्स, पॉइंट किसका a का क्या था x, 0 मतलब क्या हो जाएगा -7, 0 हो जाएगा,
ओके, तो हमने इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट देखते हैं, के अंदर दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p और q। 10 दे रखा है। तो यहाँ ये दे रखा है कि p और q जो है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 है। मतलब p q इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास दे रखा है। अब पी क्यू यदि 10 है तो यहां पर हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब x2 माइनस x1 की बात करें तो यहां हो जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये अंडर रूट है तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहां हो गया 10 में से 2 जाएंगे तो 8 का स्क्वायर। यहां देखो इसको खोलेंगे तो y स्क्वायर 3 3 जा 9 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 100। अब ये देखिए हम y वाली चीज को पहले लिख लेते हैं, 6y लिखेंगे और 8 8 जा कितने होते हैं? 64 प्लस 9 इज इक्वल टू 100 लिख लेते हैं। अब यदि 64 प्लस 9 को यदि हम लोग प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 73 हो जाता है। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ आपके पास माइनस का 27 बच जाएगा। अब आपको सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो 8 करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए। तो ऐसी डिजिट कब बन सकती है? यदि 9 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास 6 बचेगा और 9 3 जा 27 होता है जो नेगेटिव होता है। ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस छोटी क्लासेस में देखा है। यहाँ देखिए, यहाँ से यदि मैं y को कॉमन निकालूं तो y प्लस 9 बचेगा और यहाँ से माइनस टर्म 3 के साथ बाहर निकालेंगे तो यहाँ y माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चीजें एक जैसी हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका y माइनस 3 और एक हो गया आपका y प्लस 9। अब इसमें क्या होगा? ये टर्म भी 0 हो सकती है, ये टर्म भी 0 हो सकती है। इन दोनों टर्म से हम देखें तो देखेंगे क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस 9। तो इस तरह से हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हैज द वैल्यू ऑफ y 3 एंड माइनस 9। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 9th क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ q के पॉइंट दे रखे हैं जो p और r से इक्वल डिस्टेंस है तो आपको x फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द QR एंड PR। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ पे कौन दे रखा? q है। q जो है इक्वल डिस्टेंस पर है, किसके इक्वल डिस्टेंस पे? p और r के। मतलब इन केसेस यदि अपन इसको ये ले लो q, जिसके पॉइंट दे रखे 0,1। ओके, ये p पॉइंट ले लो जिसके पॉइंट ले लो 5, माइनस 3 और ये ले लिया अपन ने r जिसके पॉइंट ले लिए x, 6 और ये इक्वल डिस्टेंस पर। जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहां से PQ और QR दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो गिवन यहां कैसे लिख सकते हैं अपन? गिवन हमने लिखा गिवन PQ इक्वल QR, इक्वल डिस्टेंस पर है। और देखो जब हम इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला यदि हम लगाएंगे PQ के अंदर तो PQ डिस्टेंस फॉर्मूला यदि हम लगा दे PQ के अंदर देखें तो P और Q तो क्या लिखेंगे? h2 माइनस x1 तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और
1 माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यदि हम क्यू आर की बात करें तो उसमें 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सोल्व कर देखिए, अब पहले भी बता चुका हूं कि स्क्वायरिंग में x2 माइनस x1 है और x1 माइनस x2 करेंगे तो किसी तरह का चेंज नहीं आएगा, क्योंकि क्यू आर में हमने क्या वही किया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो ये तो हो जाएगा 5 5 से 25, क्योंकि वो 0 में से कुछ भी माइनस होगा तो वही डिजिट बचेगी। यहाँ हो जाएगा 3 और 4, तो 4 4 जो 16 हो जाएंगे आपके। यहाँ देखिए x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कौन है 1 माइनस 6 मतलब हो गया 5, 5 मतलब कितना हो गया माइनस 5 मतलब 25 हो जाएंगे आपके। आप अंडर रूट होने से इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल करते हैं। 25 और दोनों की बात करें तो 41 आपका हो जाता है और यहाँ आपके पास बच जाता है ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब 41 यदि हम देखें तो 41 में से 21 को यदि माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। ओके, और जब इन दोनों को रिमेनिंग अपन ने माइनस करके देखा तो 16 बचेगा और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट लगता है तो आगे साइन प्लस माइनस का जाएगा। इस बिहाफ पर एक्स बराबर हमारे प्लस प्लस माइनस एक्स आ जाता है। ओके, तो हमने यहां से क्या लिखा है, अननोन पॉइंट जो एक्स था उसको निकाल दिया। अब अपने पास आगे क्या दे रखा है कि क्यू आर भी निकालिए पी आर भी निकालिए। अब क्यू आर पी आर निकालने के लिए मैं खाली एक पॉजिटिव साइन को लेकर यहाँ सोल्व करूंगा, नेगेटिव वाला आपको खुद को करना है। अब मैंने क्या करा, पॉजिटिव साइन लिया और इसको सोल्व किया। तो हमको सबसे पहले क्यू आर की बात करनी है। क्यू आर किसकी निकाल लेंगे हम लोग, डिस्टेंस क्यू आर। ओके, जब क्यू आर की बात करेंगे तो देखिए क्यू आर सबसे पहले तो आर के कोऑर्डिनेट, देन किसके लिखेंगे हम लोग, क्यू के। आर का पॉइंट क्या है, आर का कोऑर्डिनेट पहले कितना था, ये था। अब आर का क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस 4,6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां से 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और उधर हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको यदि देखें हम तो 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ले लो 4 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहां देखें हम तो ये आपका क्यू आर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 16 प्लस 4 जो दोनों का अपन करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 41। ये हमने क्यू आर की डिस्टेंस निकाल ली। अब आगे क्या बोला उसने, पी आर की निकाली है, तो अब यहाँ निकाल देते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ पी एंड आर। तो लिखेंगे पी आर। तो पी आर जब हमने लिखा तो पी आर के साथ क्या होगा, पहले आर के कोऑर्डिनेट एक्स नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4, पी के कितना है 5 का होल स्क्वायर, साथ में 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 9 9 से 81 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पी आर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 82 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमने पी आर भी निकाल दिया और हमने क्यू आर भी निकाल दिया। तो आपके क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस से पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को इक्वल करेंगे और उससे एक्स और की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक्स की वैल्यू फिर पी में आर के अंदर रखकर उसको हम सोल्व करेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 10th वाले क्वेश्चन को भी सेम हम 9th वाले क्वेश्चन जैसे करेंगे। तो इसको इक्वल डिस्टेंस से तो बस इस पॉइंट को लेके इनको इक्वल डिस्टेंस बता देंगे। तो हमने लिया यहाँ पर लेट पी पॉइंट हमारा x, y, ए हमारा 3,6 है और बी जो हमारा है वो -3,4 है।
हम इसमें लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। क्या दे रखा है आपके पास कि जो AP है वो PB के बराबर है या BB के बराबर है। तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यदि लगाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा आपके पास PB की बात कर रहे हैं तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 6y - 6 का होल स्क्वायर। सेम एस यहां भी ये होगा, P के पॉइंट लिखेंगे तो x - प्लस 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। ये का इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर 9, 3 × 2 = 6x, ये हो जाएगा y स्क्वायर 6 × 6 = 36, 6 × 2 = 12y। ओके, और इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6x, y स्क्वायर 4 × 4 = 16 माइनस 4 × 2 = 8y। अब जो चीज कटने लायक कि x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जब इक्वल में होता है सेम साइन तो दोनों चीजें कैंसिल हो जाती है। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या अपने पास, मुझे तो नहीं लग रहा है, पर हम लिख लेते हैं 6x। ये इधर माइनस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये 12y और इधर आएगा तो 8y हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 से 9 भी तो आपका कैंसिल हो रहा है, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। ये जो 36 है इधर आ जाएगा तो 16 - 36 हो जाएगा। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 12x और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 4y और यहाँ बच गया आपका -20। इन दोनों में से यदि -4 को कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा 4 × 3 = प्लस y इक्वल -20। इस स्टेप में यदि इस माइनस को माइनस से कैंसिल कर दे तो 3x + 4y इक्वल 20/4 हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 3x + 4y = 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हमने आज 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करी। नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।